हेलो दोस्तों, सभी फार्मर भाइयों को नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करूंगा, उम्मीद करूंगा कि जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं मनोज यादव बिहार से आज आपके लिए एक वीडियो लेके आ रहा हूं अपने जो बढ़ते गर्मी की। अभी टेम्परेचर काफ़ी बढ़ चुका है, इसलिए मैं सभी फार्मर भाइयों से अनुरोध करूँगा कि अपने फार्म की सुरक्षा बढ़ा दें। इस गर्मी में अगर कोई बच्चा डाल भी रहा हो फार्मर भाई, या जो कोई डाल दिया है, किसी का चूजा आने वाला है या किसी का आधा केजी 1 केजी में हो चुका है, उन सभी भाइयों के लिए भी तो मैं आज बात करूंगा कि गर्मी बढ़ चुका है, टेम्परेचर काफ़ी बढ़ गया है और आगे भी बढ़ेगा टेम्परेचर। इसलिए हमें अपनी जो टेम्परेचर पे मेंटेन करने का उपाय लगाना पहले से ज़रूरी है। तो मैं सभी फार्मर भाइयों से ये अनुरोध करूँगा और निवेदन करूँगा कि सबसे पहले तो हमें चूजा लाने से पहले कुछ दवाइयाँ एडवांस में ले आके रखना पड़ेगा। चाहे इस लॉट में काम आ जाए, अगले लॉट में काम आ जाए। 3-4 महीने की गर्मी है, ये 4 महीने अभी कम से कम गर्मी चलेगी। इस 4 महीने में जितना अच्छा से लॉट निकल जाए, बैच अच्छा से निकल जाए, तो समझ लो इसमें 2-4 पैसा कमा लेगा हर फार्मर भाई। तो इसके लिए हमें पहले से कुछ मेडिसिन ले आके रखना पड़ेगा एडवांस में, चाहे वो इस लॉट में लगे या अगले लॉट में लगे। ये ज़रूरी नहीं कि लग ही जाएगा, भगवान ना करे की ज़रूरत पड़े, लेकिन ये 99% इन दवाइयों का ज़रूरत है। तो इससे पहले हम अपने चूजा मंगाने से पहले हम इन दवाइयों को एडवांस में स्टॉक कर ले आके, ताकि बच्चा ले आने के बाद, चूजा आ जाने के बाद फार्म में फुर्सत नहीं मिलता है आदमी को, तो मार्केट जाना नहीं हुआ अगर, और अचानक इस दवाई की ज़रूरत पड़ गई अगर, तो लेट हो जाएगा, फिर मार्केट नहीं जा पाए। अगर मार्केट में जाने के बाद भी हो सकता है उस दिन वो दवाई नहीं मिला मेडिसिन पे, तो फिर बीमारी एकदम से दूसरे बीमारी के साथ कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए इस टाइम जो भी अगर कोई बीमारी आता है, एकदम तुरंत ट्रीटमेंट करें उसकी, और 3 से 5 डोज में कोशिश करें कि ये बीमारी ख़त्म हो जाए। इस गर्मी में 3 डोज में ही बीमारी ख़त्म हो जाना चाहिए। कोई जकड़ जाए, ज़्यादा हो जाए तो 5 दिन भी, लेकिन कुछ दवाइयां हैं कि जो 1 से 2 दिन ही देना चाहिए, 3 दिन लास्ट, 5 दिन भी ज़रूरत पड़ सकता है। तो इन 4-5 दवाइयों का इस्तेमाल हर समय है, हर रेगुलर है। ये समझ लें आप कि ये दवाई तो चाहिए। जैसे में 1 नंबर लीवर टॉनिक, जितना बढ़िया से बढ़िया हो सके लीवर टॉनिक मंगा के रख लें। शुरू से लास्ट तक काम आने वाला है लीवर टॉनिक। दूसरे नंबर पे किडनी फ्रेशर। किडनी फ्रेशर में सबसे बढ़िया नेफ्रोटेक है, नीरी भी है, लेकिन नेफ्रोटेक उससे अच्छा काम करता है, या नेफ्लोन है। तो बहुत सारा है, लीवर टॉनिक और किडनी फ्रेशर, 2 दवाई तो ये एकदम निश्चित है। तीसरी दवाई है, तीसरा दवाई जो हमारा बच्चा लूज पड़ जाता है, लंगड़ा पड़ जाता है, तो शुरू में जो पहला दिन देते हैं उसमें अगर आप न्यूरोबिन का टैबलेट दिए हैं तो बहुत कम चांस रहता है लंगड़ापन का। उसके बावजूद भी अगर कुछ बच्चा बच्चों में वीकनेस आ जाता है, कमज़ोर बच्चा हो जाता है, उसके लिए मल्टीविटामिन और कैल्शियम। तीसरे नंबर पे मल्टीविटामिन और चौथे नंबर पे कैल्शियम। ये 2 दवाई ये भी है, तो इनको भी ले आकर स्टॉक कर लेना अपने पास। मल्टीविटामिन में जो अच्छा लगे आपको, जो सस्ता में अच्छा मिलता हो, वो मल्टीविटामिन, और कि 12 से 14 दिन के करीब में जाने के बाद मल्टीविटामिन और कैल्शियम 2 से 3 डोज लगा ही देना चाहिए, ताकि वीकनेस ख़त्म हो जाए बच्चों की, लंगड़ापन जो शुरू हो रहा होगा वो ख़त्म हो जाएगा। तो 4 दवाई ये हो गया। 5वां दवाई एलोवेरा। एलोवेरा भी बहुत ज़रूरी है।
एलोवेरा से हमारे जो है मुर्गों में इम्यूनिटी और बढ़ जाता है, तो एलोवेरा भी ज़रूर रखना है। और उसके बाद जो है छठा नंबर दवाई है आपका, जो मतलब क्या बोलते हैं, ये इलेक्ट्रोल केयर होता है, इलेक्ट्रो केयर आता है, इलेक्ट्रो कुछ और आता है, मतलब बहुत सारा आता है इलेक्ट्रो केयर में। तो इलेक्ट्रॉल पाउडर भी मतलब ज़रूरी है, ताकि हमारा बच्चा जब 1 किलो के पार कर जाएगा तो इस गर्मी में राहत देने के लिए इलेक्ट्रॉल पाउडर बहुत ही लाभदायक है। तो इन जो है 5-6 दवाइयों का, जैसे लीवर टॉनिक, किडनी फ्रेशर और मल्टीविटामिन, कैल्शियम और जो है मतलब कि इलेक्ट्रोल पाउडर, जो ये चीज़ ज़रूरी है। ये 5-6 दवाई स्टॉक में बच्चा आने से पहले ये दवाई ले आकर रख लें। तो मैं यही सलाह दूंगा कि बच्चा आने से पहले ये दवाई ले आकर अपने फार्म के अंदर रख दें। इसकी तो ज़रूरत पड़ेगा ही पड़ेगा, ये निश्चित है कि ये दवाई ज़रूरत है इसकी। और उसके बाद रही बीच में अगर कोई खुदा न खास्ते कोई बीमारी आ जाता है, जैसे CID हो गया, इकोलाई हो गया, तो उसके लिए भी आप दवाई ले सकते हैं। उसके लिए एकदम ट्रीटमेंट करें, जो है एंटीबायोटिक भी ले आके रख लें, जो शुरू में हम देते हैं, जैसे न्यूडोक्स हुआ। बाकी बहुत सारे ऐसी जो है एंटीबायोटिक है, जो न्यूडोक्स है, जो आप शुरू में हम देते हैं, उसको 10 दिन 15 दिन का भी बच्चा हो जाता है, तो मतलब कि 5 ग्राम 10 ग्राम के हिसाब से दे देते हैं, तो हल्का फुल्का CID भी कंट्रोल में हो जाता है। तो जो है आप जो है इसको भी ले आकर रखें। दूसरे नंबर एक और दवाई है आपको आस्थालीन। ये आस्थालीन भी बहुत बढ़िया कारगर दवाई है। जब आपका चूजा जो है 1 किलो के ऊपर जाता है, तो इतना भीषण गर्मी है कि इसमें जो है मुर्गा मुंह खोलकर सांस लेता है, सांस लेने में दिक्कत होता है। इसलिए हमें आस्थालीन जो सिरप पक्का ही ले आकर रखना चाहिए और उसको लगा ही दें। वो आस्थालीन सिरप ऐसा है कि कफ सिरप में भी काम आता है और सांस की प्रॉब्लम में भी काम आता है। तो अगर CID वगैरह थोड़ा बहुत है तो उसको भी वो कंट्रोल कर लेता है। और ये सब दवाइयाँ अगर आप ले आकर रख लेते हैं अपने फार्म के अंदर, तो जब भी ज़रूरत हुआ एकदम ट्रीटमेंट देंगे, मुर्गा बीमार नहीं होगा और गारंटी है कि आपका FCR कंट्रोल रहेगा। तो इतना दवाई ले आने के बाद आपकी जो है मतलब FCR कंट्रोल रहेगा। अगर FCR कंट्रोल रहेगा तो ये समझ लीजिए कि हमें 2 पैसा निश्चित आना ही आना है। और एलोवेरा भी, और 22-25 दिन के बाद जो है, अब गर्मी है तो वो वाला प्रोटीन, तो देसी प्रोटीन जो हम वीडियो में दिए हुए हैं या अपने फार्म में भी मुर्गों को देते थे, वो यूज नहीं करेंगे। जैसे सार्गोफेरल था, ब्रूटोन था, तो वो अब इतना भीषण गर्मी में यूज करने लायक नहीं है। अब अगले बैच में जो हम देंगे वो दिखाएंगे। वैसे अभी उसमें अगर बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है, कोई बीमारी नहीं है बच्चे के अंदर, तो दूध, गुड़िया खान और एलोवेरा हम दे सकते हैं। थोड़ा गुड़ भी दे सकते हैं। अभी दिए नहीं हैं हम इस गर्मी में, अभी पहला बैच डालेंगे। अब आएगा हमारा बैच, अभी ये ख़त्म होने वाला है मुर्गा, कल बल में ख़त्म हो जाएगा, तो हम जो है अब दूसरा बैच शुरू करेंगे। तो हम ये सभी फार्म भाइयों से रिक्वेस्ट करेंगे कि जितने दवाई का नाम मैंने बताया, ये दवाई एडवांस में ले आकर रख दें। समझ लीजिए 3-5 हज़ार रुपये का जो है खर्च है, तो इसमें जो है आपको जो है कोई जो है नुकसान नहीं रहेगा, ये आपको फ़ायदा दे के जाएगा ये दवाई। इसलिए ये सब दवाई जो है आप निश्चित ले आकर रख दें, और मुर्गा में जो है कोई बीमारी नहीं आएगा। आते ही अगर बीमारी आ भी गया तो आते ही आपके पास रहेगा दवा, एकदम ट्रीटमेंट देंगे, बच्चा एकदम स्वस्थ हो जाएगा जल्दी, फिर दाना पानी नहीं छोड़ेगा, अच्छा ग्रोथ लेगा, FCR कंट्रोल हो जाएगा। निश्चित है जो हमारे जेब में पैसे आएंगे। तो मैं आशा करूंगा और उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो हमें अच्छा लग रहा होगा, और अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हमारे चैनल पर नए विजिट किए हैं
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने ज़रूरतमंदों को शेयर भी ज़रूर करें और अपना नोटिफिकेशन ऑन रखें ताकि सबसे पहले हमारा वीडियो आपके पास पहुंचे। तो मैं करता हूं आज का वीडियो यहीं एंड, मिलता हूं कल के नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।